नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है निर्देशन। ठीक है, इसके कुछ वीडियो मैंने डाले हुए हैं, बट इस वीडियो में हम लोग क्या डीपली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार क्या है लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक याद नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ माइंड में नहीं रहेगा, तब तक लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो निर्देशन के एक तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या करा है, चार जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्होंने इनको बताया है, निर्देशन को बताया है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो चार पॉइंट्स, चार जो जिन्होंने बताया वो हैं। और फिर इसके बाद देखिए निर्देशन एवं शिक्षा के संबंधी ऐसे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, संबंध वाले। कोई भी दो वर्ड्स दे देंगे, उनका संबंध बताने में पूछा जाएगा। ये हो गया। और फिर इसके बाद देखिए एक पॉइंट और दिया गया है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। और एक और लास्ट में है, ये सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या है, राजनीतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं से ही देखिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहली जो देखेंगे हम लोग निर्देशन की प्रमुख परिभाषा है। तो सबसे पहले दी गई है परिभाषा जोन्स ने। जोन्स के अनुसार बोला गया है, निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने, ये वर्ड्स याद रखिए, दिशा चुनने, जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती या करता है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए एक छोटी सी देखिए हिंट टाइप में दे सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे डेफिनेशन हो जाएंगे तो याद करने में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वर्डिंग इधर उधर हो सकती है। तो ऐसे ही अब देखिए जैसे मैं अभी बोलूंगा, खाली इसको माइंड में रखिएगा, बहुत जल्दी याद रहेगी और कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करेगी। ये वाली जब भी निर्देशन की डेफिनेशन आएगी तो ये वाला जो हम बोलने जा रहे हैं वो जरूर क्लिक करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अब देखिए एक जोन अंकल है, ये जोन्स लिखा है ना, ये जोन्स अंकल मैंने लगा दिया। एक जोन्स अंकल हैं, वो क्या करते हैं, सहायता देते हैं। किस पे सहायता देते हैं, व्यक्ति को दिशा चुनने एवं जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या जोन्स अंकल हैं, सहायता करते हैं। सहायता किस पे करते हैं, व्यक्ति को दिशा चुनने में। अब जब दिशा चुनने और किस पे, जीवन की समस्याओं का समाधान करने में वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही इसको याद करेंगे। क्या करेंगे, जोन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली कैसी सहायता है, व्यक्तिगत सहायता है। ठीक है, जो भी व्यक्तिगत सहायता देते हैं जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद है प्रॉक्टर के अनुसार, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये किसने बोला है, प्रॉक्टर। अब देखिए प्रॉक्टर से क्या याद आ रहा है, ट्रैक्टर याद आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्टर कहां चलेगा, बाहर ही चलेगा। ठीक, तो देखिए स्कूल, एक तो ये सबसे पहले स्कूल याद कर लीजिए कि जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर, तो बाहर जहां शब्द आएगा तो तुरंत याद आ जाएगा ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर कहां चलेगा, बाहर चलेगा। या फिर प्रॉक्टर अगर नहीं, जैसे कि प्रॉक्टर याद करना है, अब उसकी डेफिनेशन नहीं याद हो रही, तो जैसे आप बोलेंगे प्रॉक्टर, तो प्रॉक्टर का क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कहां चलता है, बाहर चलता है। तो बाहर से तुरंत क्लिक करेगा, स्कूल बीच में कहीं था, तो क्या करेंगे, जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी याद हो गया होगा, बाकी रिवीजन करने पे डिपेंड करता है। फिर है एम्बिस टूपस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, निर्देशन एक ऐसी निरंतर क्रिया है जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या याद करना पड़ेगा, व्यक्तिगत तथा सामाजिक। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। फिर है लास्ट, इस पे दिया गया हस्बैंड के अनुसार, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन, कैसे जीवन, भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजित करने के लिए सहायता देता है। ठीक है, तो ये हमारी चार डेफिनेशंस हैं और दो डेफिनेशन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रहेगा।
और बाकी इसको भी दो, देखिए 2-3 डेफिनेशन तो हर इम्पॉर्टेंट जो हमारे वर्ड्स हैं या फिर मान सकते हैं पॉइंट्स रहेंगे तो उनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट, निर्देशन एवं शिक्षा में संबंध। तो इस पे क्या बोला गया है, शिक्षा और निर्देशन का आपस में बहुत ही कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हाईलाइट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देंगे या दूसरे पेन से। तो इस पे ये दिया गया क्या है, ये कैसे हैं, एक घनिष्ठ संबंध है इन दोनों में, और ये क्या चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। फिर इसके बाद है, शिक्षा के किसी भी अर्थ को लेकर हम शिक्षा और निर्देशन को अलग नहीं मान सकते, अलग अलग नहीं मान सकते हैं। यदि शिक्षा और निर्देशन के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को देखा जाए तो दोनों लगभग समान ही हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा, देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वही जब लिखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। और फिर नेक्स्ट दिया गया है, शिक्षा का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या है कि व्यक्ति में निहित क्षमताओं और योग्यताओं की सीमा में कैसा विकास करना, सर्वांगीण पूरी तरीके से विकास करना है। और निर्देशन भी इसी उद्देश्य को लेकर चलता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं तथा निर्देशन का विस्तार, उसी प्रकार की शिक्षा का विस्तार भी व्यक्ति के जीवन समग्र परिधि तक जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक बच्चे को उठाइए, मतलब कि बच्चा लीजिए और उसके बारे में ये थोड़ा सा, अगर उसी से थोड़ा सा रिलेटेड पढ़ेंगे ना कि बच्चा है, अब वो क्या है बच्चे वाला नहीं, ये सही नहीं रहेगा, दूसरे में बताएंगे इस पे। और इस पे बस खाली ये याद रखिए कि क्या है, शिक्षा का क्या सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्या चीज है कि व्यक्ति में निहित क्या चीज क्षमताओं और योग्यताओं की सीमा में एक कैसा विकास करना है कि सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। व्यक्ति को एक अच्छा, और जिससे कि वो आगे चले, मतलब कि आगे फ्यूचर में उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, विकास करना है। और कैसा विकास करना है, हर तरीके का विकास करना है, ठीक है। निर्देशन भी इसी उद्देश्य को लेकर चलता है, ठीक। शिक्षा और निर्देशन बताया कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो निर्देशन भी क्या है, इसी उद्देश्य से चलता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं तक निर्देशन एक विस्तार है। उसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी जीवन के व्यक्ति के जीवन समग्र परिधि तक जाता है, ठीक है। आप देखिए एक बाकर मेहंदी के अनुसार इन्होंने क्या बोला है शिक्षा और निर्देशन के बारे में, तो इन्होंने क्या बोला है, अपनी एक पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है स्कूलों में निर्देशन, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन से देखिए डाल सकते हैं यहाँ पे कि स्कूलों में निर्देशन से पुस्तक किसकी है, बाकर मेहंदी की है। और उन्होंने क्या बोला है, शिक्षा और निर्देशन के संबंध में, अंतर्गत निर्देशन को शिक्षा की एक उप प्रक्रिया माना है। उसके अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को प्रत्येक छात्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के संबंध में करता है, ठीक है। तो देखिए हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले तो एक ये याद रखिए, स्कूल में निर्देशन, बाकर मेहंदी की ये पुस्तक है, और इन्होंने शिक्षा और निर्देशन के बारे में जो संबंध दिया है वो अभी हम लोगों ने पढ़ लिए। फिर इसके बाद दिया गया, अतः जहाँ तक व्यक्ति के विकास का संबंध है, निर्देशन तथा शिक्षा समान अर्थों के लिए जाते हैं। इन दोनों के उद्देश्य और लक्ष्य समान है, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, समान है। परंतु यहाँ पे अब आ जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आने वाली विधियों वैसे नहीं होती जैसे निर्देशन में होती है, ठीक है। तो विधियां खाली फर्क है शिक्षा और निर्देशन में, बाकी ज्यादातर चीजें समान है। यह भी स्पष्ट है कि सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और अभी ऊपर देखा था बाकर मेहंदी का, अब नीचे देखते हैं स्किल का। तो स्किल महोदय ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिना अच्छे निर्देशन के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा पॉइंट है ये, बिना अच्छे निर्देशन के अच्छी पढ़ाई संभव नहीं है। अच्छी पढ़ाई के बिना निर्देशन से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। पढ़ाना और निर्देशन अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, आप समझ ही गए होंगे कि
अच्छे निर्देशन के बिना क्या है, पढ़ाई संभव नहीं है। अगर अच्छे निर्देश नहीं दिए जाएंगे तो पढ़ाई क्या है, संभव नहीं है। और अच्छी पढ़ाई के बिना निर्देशन भी पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ाना और निर्देशन क्या है, अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही हैं, ये सेम मान सकते हैं। फिर इसके बाद बोला गया है, यह बात स्पष्ट है कि विद्यालय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पढ़ाई तथा निर्देशन साथ साथ चलते हैं। अतः अध्यापक, मुख्य अध्यापक तथा विद्यालय परामर्शदाता एक दूसरे का सहयोग करके ही शिक्षा के कार्य को सफल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यालय में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स और बाकी जितने भी स्टाफ्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब उनमें से अगर एक कोई भी अपना काम नहीं करेगा तो क्या है, स्कूल का नाम थोड़ा बहुत डाउन होगा। अगर सारी, जैसे कि प्रिंसिपल अच्छा काम करे, वाइस प्रिंसिपल अच्छा काम करे, फिर इसके बाद टीचर्स अगर अच्छे से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्कूल का नाम बढ़ेगा। स्कूल का नाम बढ़ेगा तो प्रिंसिपल का नाम भी बढ़ेगा, वाइस प्रिंसिपल का नाम भी बढ़ेगा, टीचर्स का भी नाम बढ़ेगा। ठीक है, कि वो वहाँ पे पढ़ाते हैं और अच्छे, मतलब कि अच्छा है सब चीज़। तो क्या है, ये सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो लिंक है, इसीलिए इस पे बोला गया है कि अध्यापक, मुख्य अध्यापक तथा विद्यालय परामर्श एक दूसरे का सहयोग करके ही शिक्षा के कार्य को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सब क्या है, सारी चीज डिपेंड करती है शिक्षा पे। अब टीचर्स को अगर देखें, टीचर्स अगर सही से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या है, ये शिक्षा कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, टीचर्स पे ही सारा चीज डिपेंड हो जाएगा। टीचर्स के बाद फिर इसके ऊपर का, फिर इसके बाद दिया गया है व्यवसाय के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। ठीक है, अब व्यवसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या क्या आवश्यकता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दिया गया व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यवसायिक विविधताओं और औद्योगिकरण से तथा आधुनिकीकरण से के कारण व्यवसायिक निर्देशन का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक प्रगतिशील टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तथा वाणिज्यिक शोधों के फलस्वरूप नए नए व्यवसाय और काम धंधे पनपते जा रहे हैं, जिससे व्यवसायिक निर्देशन का दायित्व भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कारण व्यवसायिक निर्देशन का महत्व दिन प्रतिदिन निम्नलिखित कारणों से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, समझ में आ ही गया होगा कि आगे क्या हो रहा है, हम लोग का फ्यूचर, जो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर के क्या, अभी प्रेजेंट टाइम पे देख लीजिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके अलग अलग पार्ट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं। तो आगे क्या है, पूरा व्यवसायिक निर्देशन का महत्व हो चुका है, इसके बारे में दिया गया है इस पॉइंट में। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है व्यवसायिक रुचि के मापन की दृष्टि, उसको कैसे मापा जाएगा उससे देखते हैं। व्यवसायिक निर्देशन से द्वारा छात्रों की व्यवसायिक रुचि व क्षमता का पता लगाया जाता है और छात्र सही व्यवसाय का चयन करके ही व्यवसायिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय के निर्देशन द्वारा ही व्यवसाय के क्षमता व रुचि का मापन हो सकता है। ठीक है, तो ये खाली पॉइंट हेडिंग आप डाल देंगे तो भी हो जाएगा इसका काम। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से। सबसे पहला क्या दिया गया था, व्यवसायिक, पॉइंट याद रखिएगा जरूर हेडिंग के लिए, व्यवसायिक रुचि के मापन की दृष्टि से, और सेकंड में हो जाएगा औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से। इसमें दिया गया स्वतंत्रता उपरांत काल में औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पग पग पर विज्ञान और तकनीकी का सही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग सामने ही देख रहे हैं कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर चीज में। भारत भी अब आगे हो रहा है। ठीक है, और बाकी तो वैसे अमेरिका है ही आगे। और फिर इसके बाद दिया गया है स्कूल में भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यवसायोन्मुख शिक्षा दी जा रही है और निर्देशन के माध्यम से बच्चों को यह जानकारी दी जा सकती है कि व्यवसाय की दृष्टि से कौन से विषय अधिक उपयोगी हैं। ठीक है, अब क्या है, स्कूल में भी अब व्यवसाय की कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, जिससे कि आगे बच्चे जो हैं सेटल हो सकें। ठीक है, व्यवसाय की दृष्टि से कौन कौन से विषय उपयोगी हैं ये भी बताया जा रहा है कि आगे आपके फ्यूचर में जो भी जिस पे भी बच्चे का रुचि होगी वो उसके बारे में बता के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करा जा रहा है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट इस पे दिया गया है, इस जो पॉइंट टॉपिक का है, व्यवसाय के चयन में उसमें सामंजस्य की दृष्टि। इस पे दिया गया उच्च कक्षाओं में पहुंचकर छात्रों को करने में व्यवसाय का चयन करना होता है। ऐसे समय पर
व्यवसायिक निर्देशन से की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय में सफलता के लिए सामंजन की आवश्यकता भी जरूरी होती है, जो व्यवसायिक निर्देशन द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया गया था, 3 हमारे पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, तो 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली हेडिंग दी गई थी व्यावसायिक रुचि के मापन की दृष्टि, सेकंड दी गई थी औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से, और थर्ड में दी गई थी व्यवसायिक के चयन का उसमें सामंजन की दृष्टि से। ठीक है, तो ये खाली हेडिंग आप लोग नोट कर लेंगे तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी आप लोग उसके अंदर आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वो तो लिखना तो आप लोग को आता ही है वैसे भी। नेक्स्ट दिया गया राजनीतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता क्या हो सकती है, उसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें दिया गया देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए। तो इसमें हमें दिया गया है हमारा देश एक कैसा देश है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्मों को होता कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। क्या है, सभी धर्म समान माना जाता है। निर्देशन की सहायता से लोगों को हमारे धर्म के नियम, ठीक है, धर्म के नियम आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है, और साथ ही साथ अन्य धर्मों के प्रति हमारे जो कार्य कर्तव्य और इससे भी उनको अवगत कराया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजनीतिक दृष्टि से आता है कि हमारा देश कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सारे धर्म हैं, ठीक है, और हर धर्म का सब लोग अपना अपना पालन करते हैं। किसी को मतलब कि ये है कि जितने भी धर्म हैं सब लोग अपने अपने जो धर्म है उसका अच्छे से कर्तव्य करते हैं। ठीक है, और बस ये इस पे दिया गया है पॉइंट्स में। और इसके बारे में आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं कि इस पे आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स आप लोग देख लीजिएगा देश में धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ठीक है, तो कितने आर्टिकल्स हैं उसको भी आप लोग इस पॉइंट्स में ऐड कर देंगे जिससे कि और अच्छा लगे। फिर इसके बाद दिया गया है भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जाति पाति, वर्ग विभेद और भाषावाद की समस्या बढ़ती जा रही हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं, आसपास का माहौल भी और पूरे देश में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब क्या ऐसे टॉपिक्स हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग करंट भी देख रहे होंगे, अगल बगल के माहौल को भी देख सकते हैं, अदर सिटीज़ को भी देख सकते हैं, अदर स्टेट को भी देख सकते हैं। तो उससे भी अगर न्यूज़ आप लोग थोड़ी बहुत मिलती है और अच्छा पॉइंट्स अगर लगता है तो वो आप लोग इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोगों में भाईचारे इंसानियत की भावना समाप्त होती जा रही है। ये खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आसपास के लोग भी अब एक दूसरे से बहुत कम मतलब रखते हैं। ठीक है, पहले में क्या था, गांव वगैरह में कि लोग दूर दूर तक ही जानते थे कि फलाने के लड़के हैं, फलाने के नाती हैं वगैरह वगैरह। बट अब क्या है, पास में भी रहता होगा तो भी उसको नहीं जानते होंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, स्व केंद्रित हो गया है और राष्ट्रीय चरित्र का पालन होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तथा लोगों में राष्ट्रीयता और भावात्मक एकता को स्थापित करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता है। उचित निर्देशन के द्वारा इन सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या है, राष्ट्रीयता और भावात्मक एकता को स्थापित करना, मतलब कि स्थापित करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे ये वाला जो निर्देशन है इस पे ऐड हुआ। फिर इसके बाद दिया गया देश की रक्षा के लिए निर्देशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्या दिया गया है, आज प्रत्येक देश अपने हितों के रक्षा के लिए अन्य देशों पर हमला करने को उतारू है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था रूस वाला। और ऐसे देश अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमारे देश के नौजवानों और आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए उकसाते हैं। ठीक है, अतः हमारे देश की सुरक्षा के लिए भारतवासियों को आंतरिक और विघटनकारी तत्वों के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इन कार्य को निर्देशन की सहायता से उपयुक्त ढंग से पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की सुरक्षा के लिए लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास भी निर्देशन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे मेरे ख्याल से देश की रक्षा के लिए
काफ़ी सारे आप लोगों के पास पॉइंट होंगे, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा जो वर्ड है, वर्ड को तो याद रखिएगा, ये जैसे कि ये वर्ड्स हो गए आंतरिक और विघटनकारी तत्वों के बारे में जानकारी देना, ये सब थोड़ा सा ऐड करेंगे। कुछ अदर्स वर्ड्स रखेंगे जिससे कि जो एग्जामिनर होगा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, वर्ड को देख के काफ़ी एग्जामिनर अच्छे कि अच्छा ये वर्ड लिखा है, अच्छा लग रहा है, तो उससे भी काफ़ी नंबर्स आप लोग के ऐड हो सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इस पर दिया गया है, देश की सुरक्षा के लिए ईमानदार और योग्य सैनिकों और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सब चीज़ बेईमान हो सकती है, बट आर्मी और डिफेंस वाले मेरे जितने भी तीनों फोर्स हैं वो बेईमान नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बस वही उन्हीं में एक क्या है, ईमानदारी बची है, बाकी तो मेरे ख्याल से सभी में होंगे कोई ना कोई, ठीक है। तो ये हमारा कुछ निर्देशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस करा। ऐसे ही हम लोग निर्देशन के अभी कितने 10, हाँ काफ़ी पॉइंट्स रहेंगे, बट हम लोग क्वेश्चंस को ना सॉल्व करके ये पॉइंट्स वाइज करेंगे, जिससे कि ज़्यादा देखिए याद करना तो वैसे भी थोड़ा सा टफ है, बट थोड़ा बहुत माइंड में जब मेकअप हो जाएगा ना कि हाँ इस पॉइंट से ये वाला लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये वाला मैंने बताया था जॉन अंकल के बारे में, ठीक है, तो जॉन अंकल क्या थे, सहायता देते थे, किसको देते थे, व्यक्ति को, जिससे कि आगे की दिशा हो, मतलब की दिशा में चुने और अपनी जो जीवन की सहायता है उसको आगे करें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा है इस पे, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करनी ही करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर चल गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एमसीक्यू था, कोई भी हिंट लेके आप लोग याद कर लेते थे, बस वहाँ जाके अगर वो क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व हो जाता था। बट यहाँ क्या करना है, जस्ट अपोजिट, आप लोगों को हिंट चाहिए, प्लस लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस वर्ड याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वर्ड नहीं याद होंगे तब तक कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि नोट्स अगर नहीं बनाए तो नोट्स भी बना लीजिए, कुछ ही नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो भी ये एक तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है निर्देशन, और निर्देशन के बारे में तो कंफर्म है कि क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा। तो ये वाला वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर लिखने का मन ना हो तो इन्हीं से ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो अब डेली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शायद 10 जनवरी के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है, 10 या 15 तक की हो सकता है हो जाए, ठीक है। और ऊपर से सीटेट भी लगा हुआ है काफ़ी लोगों का, तो बीएड के साथ मतलब सीटेट के साथ साथ आप लोग बीएड भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो चलो एमसीक्यू है, तुक्के भी लग सकते हैं, बट इस पर यहाँ पे तुक्के नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।